हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली हॉरर स्टोरी, हॉन्टेड रिजॉर्ट और खूनी होली। उम्मीद है पिछली कहानियों की तरह ये भी आपको पसंद आएगी। रिया जोर जोर से आवाज़ दे रही थी, शिवा कब तक नहाती रहोगी? क्लास का टाइम हो गया है। आधे घंटे से मैम का नहाना ही नहीं हो पा रहा है। शिवा बाथरूम में से ही बोली, बस आई 2 मिनट। रिया पलटकर बोली, 2-2 मिनट करके पूरा आधा घंटा तो लगा दिया है और 2 मिनट का बोल रही हो। तभी शिवा बाहर आकर बोली, ले मेरी माँ, हो गई तैयार, अब चले। दोनों कॉलेज के लिए निकल गई। लास्ट पीरियड्स अटेंड करने के बाद रिया बोली, होली का क्या प्रोग्राम है? शिवा बोली, यार एग्ज़ाम आने वाले हैं, मेरा गांव जाने का कोई भी प्रोग्राम नहीं है। तो रिया बोली, तो फिर ठीक है, तू हमारे साथ होली मनाएगी, ये पक्का रहा। हम लोग एक रिजॉर्ट में होली खेलने का प्रोग्राम बना रहे हैं। रोहित ने प्लान बनाया है, बहुत मज़ा आएगा, खूब धूम मचाएंगे। शिवा बोली, नो वे, मैं कहीं जाने वाली नहीं, मुझे पढ़ाई करनी है। रिया बोली, यार एक दिन की तो बात है, कौन सा तू एक दिन पढ़कर टॉप कर लेगी? वो बोली, ठीक है, तू ऐसे तो मानेगी नहीं, चलते हैं, पर तू अब जा, मुझे नहाकर माताजी का पाठ करना है, उसके बाद मंदिर दर्शन को भी जाना है। तभी रिया बोली, ओके भक्त कुमारी, करो तुम्हारी पूजा, मैं तो चली, आज नाइट में रोहित के साथ पब जाने वाली हूँ, बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं। होली का दिन भी आ गया। रिया ने शिवा के फ्लैट के नीचे से ही आवाज़ दी, चल यार, कितनी देर लगाएगी? नीचे रोहित, आरव, यूवी, गोपी सभी उसका वेट कर रहे थे। शिवा जब नीचे आई तो वो चारों लड़कों को देखकर बोली, इन चारों के साथ बस हम 2 ही लड़कियां? तभी पीछे से आवाज़ आई, किसने कहा मायरा के अलावा कोई पार्टी हो सकती है भला? सभी अचानक से बोले, तुम? मायरा बड़ी अदा से बोली, यस गाइस, मुझे यूवी ने इनवाइट किया है ना यूवी डार्लिंग? यूवी अचानक से शाई हो गया, बोला, यस यार, वो मैंने ही मायरा को इनवाइट किया है। रोहित धीरे से बोला, यार तुझे पता है ना, ये सभी को नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती, फिर भी तूने ऐसा किया। यूवी बोला, यार मैं क्या करता, इसने बड़े प्यार से पूछा तो मैं मना नहीं कर सका। रोहित बोला, हाँ वो तो दिख रहा है यूवी डार्लिंग। सभी इस बात पर हंस दिए। सभी अपने डेस्टिनेशन के लिए निकल गए। यूवी सभी को लेकर सितारा रिजॉर्ट पहुंच गया। रिजॉर्ट के बाहर ही उन्हें गार्ड ने रोक लिया। वो बोला, एंट्री कार्ड कहाँ है तुम्हारा? तभी अंदर से एक लड़का बिंगो बाहर आकर बोला, ओहो, ये मेरे गेस्ट है, तुमको इतनी भी अक्ल नहीं कि पार्टी में आए गेस्ट का कैसे वेलकम करते हैं? बिंगो सभी को अंदर ले गया, पर काश वो पीछे मुड़कर गार्ड और बिंगो की नज़रों को एक बार मिलते हुए देखते तो उन्हें पता चलता, दोनों की आंखें खून की तरह लाल थी। अंदर सभी लोग गार्डन में होली खेलने में लगे हुए थे। सफ़ेद लिबासों में सभी सजे संवरे हुए, रंगों के स्टॉल लगे हुए थे। उड़ते हुए रंग बिरंगे गुलाल माहौल को और भी खूबसूरत रंग दे रहे थे। भांग का मज़ा लेते हुए लोग नशे में चूर हुए जा रहे थे। यूवी बोला, आओ यारो, हम भी एंजॉय करते हैं। तभी अचानक सफ़ेद लिबास में बेपनाह खूबसूरती की मल्लिका बिंगो के पास आकर बोली, बिंगो, अपने दोस्तों से हमारा इंट्रो नहीं करवाओगे? बिंगो अचानक से सकपका गया, यस मैम, क्यों नहीं, ये मेरे फ्रेंड्स हैं यूवी और रोहित, और ये इनके फ्रेंड्स हैं, और गाइस, ये है इस रिजॉर्ट की ऑनर सितारा मैम, जो बस होली के समय ही इस रिजॉर्ट में आती है। अधिकांश समय मैम फॉरेन में ही रहती है। सब सितारा से मिलकर प्रभावित हुए ना रह सके। सितारा आरव से मिलकर बोली, और हैंडसम, आपने अपना इंट्रोडक्शन तो दिया ही नहीं। वो इतनी अदा से बोली कि आरव भी शर्मा सा गया। वो बोली, ओफो, आप लड़के होकर इतना शर्माते हैं, और गुलाल हाथ में लेकर आरव के गाल पर रंग दिया। बोली, हैप्पी होली। सभी आरव को शर्माता देखकर हंस दिए, पर शिवा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसके चेहरे पर जेलेसी के भाव साफ दिखाई देखे जा सकते थे। रिया ने बोला, क्या हुआ? शिवा बोली, कुछ भी तो नहीं। रिया पलटकर बोली, तो फिर मुंह क्यों बना हुआ है, जैसे कुछ जल रहा है? वो बोली, कुछ भी तो नहीं। रिया बोली, अच्छा जी, अब अपनी बेस्ट फ्रेंड से भी राज छुपाए जा रहे हैं?
क्यों, मैं नहीं जानती तू आरव को पसंद करती है? शिबा बोली, हाँ यार, पर मैं क्या करूं? मैं कभी उसको अपनी फीलिंग कह भी पाऊंगी कि नहीं? देखो ये सितारा के साथ कैसे बेशर्मों जैसी होली खेल रहा है, जबकि आज मैं इसके लिए यहाँ आई थी कि अपने प्यार का इजहार इससे करूँगी और अपने हाथों से पहले इसे रंग लगाऊंगी। तभी राइमा बोली, और बहन जियो क्या कर रही हो? रिया पलटकर बोली, शट अप राइमा, हम तुम्हारे मुंह नहीं लगते तो तुम भी हमारे मुंह ना लगो, और हम किस एंगल से तुम्हें बहन जी दिखाई देती है? राइमा बोली, अरे इस बहन जी के साथ रहोगी तो तुम भी बहन जी कहलाओगी ना। देखो इसको गले में पता नहीं क्या क्या डाले रखती है। शिबा बोली, प्लीज़ तुम मेरी पूजा पाठ के विषय में ना ही बोलो तो अच्छा है। तभी अचानक से एक मर्दाना आवाज़ गूंजी, हेलो गर्ल्स। तीनों ने चौंक कर उस आवाज़ की तरफ देखा। एक बड़ा ही हैंडसम बॉय उस तरफ खड़ा हुआ था। वो बोला, शायद मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। तभी मायरा बड़ी अदा से बोली, ओ नो हैंडसम, ऐसा तो नहीं है। वैसे आप कौन? तभी सितारा की आवाज़ आई, अरे भाई आप कब आए? आप तो कभी अपने रूम से बाहर निकलते ही नहीं हैं। यूवी बोला, सितारा मैम ये सर कौन है? आपने इंट्रोडक्शन नहीं करवाया। सितारा बोली, ये मेरे बड़े भाई कुंवर राजवीर सिंह है, ये हमारी पूरी सल्तनत के किंग है। आरव आश्चर्य से बोला, आज के दौर में किंग? सितारा बोली, सॉरी, हमारी पूरी प्रॉपर्टी के ऑनर है। राजवीर सिंह सितारा से बोले, आपने सबसे हमारा इंट्रो नहीं करवाया। सितारा ने सभी से इंट्रो करवाया। तभी शिभा की तरफ राजवीर मुखातिब होकर बोला, अब इनका इंट्रोडक्शन हम देते हैं। यह है शिबा, मिस शिबा अवस्थी। सभी ये सुनकर आश्चर्य में पड़ गए। बोले, आप शिबा को पहले से जानते हैं? कैसे? राजवीर हंसते हुए बोले, आप लोग भी ना। अरे आते समय इनका आई कार्ड जो गिर गया था, ये लीजिए मिस शिबा, आपका आई कार्ड। शिबा बोली, सॉरी मैं समझी। राजवीर बड़ी अदा से बोला कि मैं आपका पीछा कर रहा हूँ। शिबा बोली, नो नो, मैं आपके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती। तभी राइमा बीच में ही बोली, काश आप मेरा पीछा करते। तभी यूवी बोला, अरे उसके लिए मैं हूँ ना। अचानक से बिंगो आ गया, बोला, यार चलो भांग पीते हैं। सभी चले गए पर शिवा ने मना कर दिया। रिया को भी वहीं रुकना पड़ा, पर रोहित उसे 5 मिनट बाद आकर फिर ले गया। शिवा अकेले एक कोने में खड़ी फंक्शन को देख रही थी। अचानक से राजवीर आ गया और बोला, आओ शिवा होली खेलते हैं। शिवा बोली, नहीं मेरा मूड नहीं है। वो बोला, तुम बोर हो रही हो, आओ मैं तुम्हें अपनी लाइब्रेरी में तुम्हारे इंटरेस्ट की बुक दिखाता हूँ। इधर पूरा ग्रुप भांग के नशे में टुन हो चुका था। लाल पानी से भरी टंकियों में सभी को डुबोया जा रहा था। तभी यूवी बिंगो को बोला, क्या बात है भाई, होली में तो मज़ा ही आ गया। बिंगो बोला, असली मज़ा तो रात होने पर आएगा, तब शुरू होगी असली होली। इधर राजवीर शिबा को अपनी लाइब्रेरी दिखाने लगा। वो बोली, ये तो काफ़ी पुरानी लाइब्रेरी है। राजवीर बोला, हाँ यही कोई 500 साल पुरानी। तभी शिबा के हाथ एक बहुत ही पुरानी किताब हाथ लगी, उसमें लॉक लगा हुआ था। शिबा उत्सुकता से बोली, ये कौन सी किताब है? राजवीर बोला, तुम्हें जानना है? शिबा ने हाँ में इशारा किया। राजवीर ने लॉक खोल दिया। किताब खुलते ही शिबा ने किताब का नाम पढ़ा, ड्राकुला का इतिहास। वो हंसकर बोली, आज के दौर में ऐसी किताबों का क्या औचित्य? वो बोला, क्यों? शिबा बोली, अरे ये ड्राकुला वगैरह आज के दौर में होते हैं, सब अंधविश्वास है। राजवीर बोला, क्यों, तुम्हारे भगवान होते हैं तो क्या ड्राकुला नहीं होते? शिबा बोली, मैं नहीं मानती। तभी उसका ध्यान लाइब्रेरी की ओर गया। राजवीर बोला, क्या देख रही हो? वो बोली, आपकी इस लाइब्रेरी में एक भी शीशा नहीं है, मुझे टचअप करना है। वो बोला, ड्रेसिंग एरिया ऊपर है। तभी उसका मोबाइल रिंग करने लगा। उसने जैसे ही मोबाइल निकाला, वह रिंग होना बंद हो गया। पर जब उसने मोबाइल रखा, उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें दिखने लगी। राजवीर बोला, क्या बात है, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो लग रही हो? शिवा बोली, आई थिंक सब हमारा वेट कर रहे होंगे, हमें ऊपर चलना चाहिए। राजवीर बोला, ओके, पर मैं जाने से पहले तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी रानी बनोगी? वो बोली, सॉरी राजवीर, मैं किसी को चाहती हूँ, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती। राजवीर बोला, किसे? उस आरव को? वो तुम्हें प्यार नहीं करता। मैं तुम्हें वो सब दे सकता हूँ जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। शिवा बोली, आई थिंक हमें चलना चाहिए, और वो वहाँ से निकल गई। वो ऊपर आकर अपनी फ्रेंड रिया को ढूंढने लगी। रिया भांग के नशे में थी, वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। शिवा उसे कोने में ले जाकर बोली, रिया
हमें यहाँ से अभी के अभी निकलना है। रिया बोली, कितना मज़ा आ रहा है यार, तू भी ना एंजॉय कर। शिवा और रिया को देखकर आरव और रोहित भी वहाँ आ गए। बोले, यार चलो भी एंजॉय करते हैं। शिवा बोली, यह जगह सेफ नहीं है, रात होने वाली है, हमें यहाँ से निकलना है। पर वो मानने को तैयार ही नहीं थे। शिवा बोली, हम सब मारे जाएंगे ये लोग। तभी सितारा वहाँ जाती है, बोलती है, ओह तो तुम्हें पता चल ही गया। तभी वो बोलती है, अब शुरू होगी असली होली। उनमें से जो भी लोग होली खेल रहे थे उनमें से अधिकांश लोगों के दांत बाहर आ जाते हैं और वो सभी ड्राकुला में परिवर्तित हो जाते हैं। उन ड्राकुला को चीरकर राजवीर आता है। वो बोलता है, शिवा मैं ड्राकुलों का राजा हूँ, आओ मेरी रानी बन जाओ। शिवा चीख कर बोलती है, नहीं, मैं तेरी सच्चाई नीचे ही समझ गई थी जब मैंने पर्स के मिरर में तुम्हारी परछाई नहीं देखी। तभी सितारा बोली, साथियों हैप्पी खूनी होली। सभी ड्राकुला इंसानों पर टूट गए। शिवा का ग्रुप वहाँ से भागा, पर आरव को सितारा ने अपनी भूख का शिकार बना लिया। यूवी को बिंगो ने अपने तीखे दांतों से उसका खून पी लिया। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। शिवा के सारे दोस्त उन ड्राकुला का भोजन बनते जा रहे थे। अंत में बस शिवा और रिया ही बचे। राजवीर और सारे ड्राकुला उनकी तरफ धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे। तभी शिवा ने अपने गले में पड़ा एक लॉकेट रिया के गले में डाल दिया और वो माता रानी का पाठ करने लगी, जिससे सभी ड्राकुला वहीं रुक गए। शिवा राजवीर से बोली, तुम मेरी तरफ आए तो मैं मेरे गले में पड़े इस अभिमंत्रित ताबीज से तुम्हें भस्म कर दूंगी। पाठ के प्रभाव से सारे ड्राकुला वहीं रुक गए और शिवा रिया को लेकर भाग गई। पर राजवीर ने उनका पीछा नहीं छोड़ा, क्योंकि ड्राकुला रात में ज़्यादा ताकतवर होते हैं। पर शिवा और रिया की तकदीर बहुत ही अच्छी थी। रास्ते में माता जी का मंदिर पड़ा। उन्होंने पूरी रात उसी मंदिर में काटी। उन दोनों सहेलियों ने रातों रात उस शहर को छोड़ दिया और उसके बाद उन्होंने होली खेलने से भी तौबा कर ली। ऐसी ही भयानक स्टोरी सुनने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।